हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आप लोगों के लिए। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रहना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है, ठीक है। ओके, इस रीडिंग पे हम लोग देखेंगे आप क्या सोच रहे हो राइट नाउ पे, आप कैसे ऊर्जा में हो, आपके पर्सन कैसे ऊर्जा में है। उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन लेट नाइट को क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, उनका फीलिंग्स देखेंगे, उनका इंटेंशन चेक करेंगे हम लोग, उनका थोड़ा बहुत मैसेजेस देखेंगे, हिडन मैसेज आपके लिए। उसके बाद उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं देखेंगे, एंड आपसे आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए गाइडेंस पूछेंगे, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, उनके चेहरे को याद कर सकते हो या फिर उनके नाम को मन ही मन में 3 बार ले सकते हो। एंड जिनको मानते हो, भगवान जी को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, उनको याद कर लो। पॉजिटिव होकर, मन में कोई डाउट मत रखना, एकदम डाउट फ्री होकर रीडिंग को देखो, ठीक है। ओके, पहले हम चेक करेंगे आप राइट नाउ पे कैसे ऊर्जा में हो। मेरे कलेक्टिव्स राइट नाउ पे कैसे ऊर्जा में है, यूनिवर्स गाइड करिए प्लीज। मेरे कलेक्टिव राइट नाउ पे कैसे ऊर्जा में है। इतने सारे कास्ट नहीं लेनी है। मेरे कलेक्टिव्स राइट नाउ पे कैसे ऊर्जा में है यूनिवर्स। ओके, अब थोड़ा सा सैड हो, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है आप मून क्यों आया यूनिवर्स, मून यहाँ पे क्यों आया। ओके, आप सोच रहे हो पुरानी बातें, आप सोच रहे हो, आप सैड हो, आप इमोशनल हो, आपका इमोशन फ्लक्चुएट कर रहा है। पुराने कुछ तो हुआ है, कुछ गलती अगर आपसे हुआ है, ठीक है। आपने दूसरों के बात सुन के कुछ किया, अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लिया, उनसे बात करना बंद किया, जो भी किया उस बारे में अभी आपको पछतावा हो रहा है। एंड दूसरा चीज, अगर आपने किसी और लोगों के बारे में सुन के, किसी और के बातें सुन के अपने पर्सन के ऊपर डाउट किया, उनके साथ ब्रेकअप किया, उनके साथ दूरियां बनाई, अभी वो लोग नहीं है आपके पास, वो लोग अपना अपना रास्ता देख चुके हैं। एंड अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपसे गलती हुआ है। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादातर आपके लिए लग रहा है। एंड अगर आप के पर्सन ने ऐसा किया तो भी आपको उस चीज का पछतावा हो रहा है, ठीक है। देखना किसके लिए कितना मैच होता है। अब सैड हो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कि आपके घर का माहौल, लाइक योर मदर, लाइक योर सिस्टर, उनसे भी थोड़ा बहुत आपको शायद उम्मीद थी। मैं कार्ड्स लूंगी उसके बाद बोलूंगी। यस, इट्स अ बिग यस। आपको लगा था आपके घर के मम्मी या फिर आपके बहन, आपके दोस्त, जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस मामले में, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपने शायद घर में बातचीत की, आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा सैड जोन में हो। आपको लग रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो। एंड हर्मिट जोन, हर्मिट ये बोलता है कि वो बुद्धि खुलना, खुद के गलतियों को भी देखना, हमेशा दूसरी, यस, हमेशा दूसरों के गलती ढूंढना, हमेशा दूसरे ने ये किया, दूसरे ने वो किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने, हम हमारा गलती नहीं देखते कभी, है ना। अभी आप खुद के गलतियों को भी देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप में भी कमियां हैं, आप में भी खमियां हैं। एंड ये तब समझ में आया आपको जब सब भीड़ भाड़ से अलग होकर अपने साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है। एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको स्टक नहीं रहना है, पुराने एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। एंड आप चाहते हो मूवमेंट शिफ्ट आए। अगर लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट चल रहा है, जहां पे आप हो राइट नाउ पे, वहां से आपको आगे बढ़ना है, मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, चाहे आपके पर्सन के साथ हो, चाहे आपके घर का कुछ माहौल हो, ठीक है। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज का बातचीत चल रहा है घर में भी। मुझे बताना है किसके लिए आ रहा है। अभी तक हम आपके पर्सन के लिए नहीं देख रहे हैं, ये मैं आपके लिए देख रहा हूँ पर्सनली। आपके घर में बातचीत चल रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए शिफ्टिंग का बात चल रहा है। पढ़ाई के लिए कहीं और जा रहे हो, और जाके रहना है। हो सकता है घर में सबके साथ हो, वहां पे शिफ्टिंग चल रहा है, दूसरे सिटी में जाना है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, ऐसा भी आ रहा है, ठीक है। नया घर लेना, ये सब आ रहा है।
ओके चलो, तो सब मिला के आप थोड़ा सैड हो, आप थोड़ा इमोशनल हो, आपको लग रहा है अभी आप ये सब आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ये सब आपके साथ अभी राइट नाउ पे क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन कैसे ऊर्जा में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ पे, कैसे ऊर्जा में है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, कैसे ऊर्जा में है, क्या सोच रहे हैं। वो तो रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ उनके काम में उनको कुछ नेम फेम रिकॉग्निशन मिला है, हो सकता है उनका कोई काम बना है, हो सकता है उनके ऑफिस में उनको प्रमोशन मिला है, हो सकता है उनको ऑफिस में बिजनेस करते हैं तो अच्छा डील मिला है, ठीक है। कोई जॉब लगना, नया जॉब लगना, सेलिब्रेशन मोड पे है, इंक्रीमेंट हुआ है या फिर प्रमोशन हुआ है, वो अच्छे जोन में है। एंड अगर मैं आपके लिए देखूं तो यहाँ पे आ रहा है कि वो आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। वो हो सकता है बहुत टाइम से डिटैच, यहाँ पे डेविल क्यों आया ना, बस डेविल क्यों आया, कार्ड्स देना, बस डेविल क्यों आया या वो बहुत टाइम से जुड़े थे यहाँ पे, अभी उनको लग रहा है कि नहीं, पुराने दुखों में जब तक रहेंगे कुछ अच्छा नहीं आएगा, उनको पुराने दुख से बाहर निकलना है। एंड आप दोनों के साथ जो भी चल रहा है सिचुएशन को हैंडल करनी है, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए बोली। एंड अगर मैं उनका पर्सनल में देखूँ तो भी वो अपने जोन में अच्छा है, वो अपने साथ खुश है, उनका सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, हो सकता है उनका पेरेंट्स का एनिवर्सरी है, हो सकता है उनका बर्थडे है, हो सकता है उनका दोस्त का बर्थडे है, कहीं पे गए हैं, सेलिब्रेशन मूड पे है, ठीक है। एंड उनको वहां पे होता है ना कि हम अगर दूसरों को देखते हैं कि अपने पार्टनर के साथ खुश है तो हमें भी याद आ जाता है, तो वो सीन है यहाँ पे। उनको तब लग रहा है कि मैं जब तक ये पुराने चीजों से बाहर नहीं निकलूंगा या फिर निकलूंगी, जेंडर अपने अपने तरफ से देखना गाइस, तब तक मुझे ये सब बहुत बॉदर करते रहेंगे। अभी उनको लग रहा है कि नहीं, उनको पुराने दुख से बाहर निकलना है। अगर कुछ ऐसा एडिक्शन है, ऐसा लोग है जो उनको हमेशा पीछे खींचते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देता है, तो वहां से वो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड पुराने दुख को भूल के वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड उनको है कि कुछ आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ रियूनियन में आना, क्योंकि जो हुआ है वो भी खुश तो नहीं है, ठीक है। ओके चलो, अभी हम वो लेट नाइट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। उनका लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे वाले हैं आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स में वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, उनका लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाले हैं आपके लिए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया ना, बस आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। वाइसा वर्सा मुझे फील आ रही है, आप लोग एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हो। सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए होगा उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भी सोलमेट होता है, भाई बहन भी सोलमेट होता है, दोस्त भी सोलमेट होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम होता है, रेयर होता है। आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम, वो भी आप में से एक का दुक्का ही होंगे, सब नहीं। देखा, मैंने बोला था ना। ओके चलो, जोडिया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, चारों के चारों आ गए, ठीक है। कलर मुझे यहाँ पे व्हाइट बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ब्राउन है, ब्लू है, पर्पल है, येलो है, ऑरेंज है, पिंक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। हाँ यही मुझे दिख रहा है। और नेम आप लोगों के साथ रिजनेट हो सकता है। नंबर्स बता दूं पहले, नंबर 4,
नंबर 9, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 15 2 बार आ चुका है, ठीक है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 1 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है। मुझे आप में से बहुत सारे लोग मांगलिक दिख रहे हो, मंगल भारी है ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। नेम इनिशियल आप लोगों के साथ मैच हो सकता है गाइस, A B D F H I J K P हो सकता है, Q हो सकता है, मुझे यही नेम इनिशियल लग रहा है, ठीक है। अगर मैंने पहले जैसे बोल दिया कि आप जैसे ऊर्जा में हो, वो अगर आपसे मैच हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है, बाकी अगर ना भी मैच करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, रीडिंग को देखते हैं चलो। आपके पर्सन बहुत टाइम से डिलेज में थे, बहुत टाइम से उनको समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है, बिकॉज वो खुद के साथ जुड़ रहे थे, खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे, खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हमिट आ चुका है, ठीक है। हमिट क्या बताता है, हमिट रेस्ट मोड बताता है, हमिट बताता है कि अपने साथ जुड़ना, अपने आप को समझना, अपने आप को देखना कि मेरा गलती कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हामिद बोलता है कि एक अंधेरे में एक उजाला लाना, एक पूरा अंधेरा है वहां पे थोड़ा सा उम्मीद जगना, ये हामिद करते हैं। उनका हो सकता है ट्रेवलिंग भी हो रहा था, वो अकेले टाइम स्पेंड किए हैं, ठीक है। तब जाके उनको समझ में आया है कि नहीं, वो जो जगलिंग कर रहे हैं उनको वहां पे आपके पर्सन गाइस, मैं बोलना चाह रही हूँ, ये कल के रीडिंग में भी आया था, शायद कल या फिर आज के रीडिंग में आया था। 7 बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं यहाँ पे भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन का वो बुद्धि खुल रहा है, आपके पर्सन को पर्सन का जो सोच है वहां पे सोच वाइजली, मतलब वो समझ पा रहे, वाइज तरीके से चीजों को देख पा रहे, उनका स्पिरिचुअलिटी में टैपिंग बढ़ रहा है। नहीं थे बहुत लोग, मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल नहीं थे, वो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और वो लोग जो लोग पहले से हैं उनका और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। एंड गाइस, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया, उस किसी को न्यूमरोलॉजी आता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो स्पिरिचुअल है। वो अगर झूठ बोलते हैं, लोगों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, देन वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सन कभी झूठ नहीं बोलता है, गलत नहीं बोलता है, गलत नहीं सोचता है, गलत नहीं करता है, खुद के लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं, ठीक है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हो, देखो कभी कभार तो ठीक है, काम के जगह पे कभी कभार ठीक है, लेकिन अब जब घर में हो, खुद के साथ हो, अपने क्लोज वन के साथ हो, वहां पे झूठ बोलना सही बात नहीं है ना। तो वहां पे अगर आप सच बोलते हो, वहां पे अगर आप गलत बोलते नहीं हो किसी के लिए, गलत सुनते नहीं हो, गलत करते नहीं हो, सबके लिए हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, देन आप खुद भी स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आपके पर्सन का अक्ल खुल रहा है, उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो डिवाइन जी पे भरोसा उनका बढ़ रहा है, वो अपने आप को सरेंडर मोड पे लेके आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे होमिट के लिए और एक कार्ड चाहिए, या हाँ ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको देखो 2 पेयर बन चुके हैं, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप क्वीन हो तो वो किंग है, अगर आप किंग हो तो वो क्वीन है। समझ में आ रहा है? मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये ट्विन फ्लेम का रीडिंग है या फिर सोलमेट का रीडिंग है, मैंने पहले ही बता दिया था। देखो आ चुका है, आप दोनों पेयर हो, ठीक है। आप हमिट जोन में थे, आपके पर्सन हमिट जोन में थे, आप दोनों के टक्कर के हो। आप दोनों में से कोई अगर एक को सोचेगा मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, तो सामने वाला भी उतना ही पावरफुल है, ठीक है। एंड यहाँ पे एरीज बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनसे समझने में गलती हुआ था, अभी उनको समझ में आ रहा है चीजें, उनको
क्लियरली दिख रहा है और वो डिवाइन जी पे भरोसा कर रहे हैं, उन पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड गाइस एक चीज देखो यहाँ पे 6 बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग पे, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया। मैंने सारे कार्ड्स दोनों डेक से अलग अलग कार्ड्स आपके सामने ही सफल करके निकाला ना। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया। दैट मीन्स क्या है, आप जैसे सोच रहे हो वो भी वैसे ही सोच रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना, खुद खुश रहो तो सामने वालों के सामने भी खुशी आ जाती है। खुद दुखी रहोगे तो सामने वाला भी दुखी जाएगा। तू खुद रोओगे तो सामने वाला भी रोएगा। समझ में आ रहा है? आप जब खुश रहोगे तो आपके पर्सन भी खुश है। आपका पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं जो हो गया सो हो गया, अभी हमें इसको बैलेंस करना है, अभी हमें इस चीज को एग्जैक्टली ये देखो, मैं इसीलिए मैं एक कार्ड्स लेना चाह रही थी बोलने से पहले, कंफर्म करने से पहले। उनको आपके साथ रियूनियन पे आना है, उनको आपके साथ शादी करना है, एक फैमिली बनाना है, एक सुंदर सा कपल हो आप लोग। उनको है ये चीज, उनको है आपके साथ पूरी जिंदगी निभानी है। तो उसके लिए अगर थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़े, थोड़ा अपने आप में संयम लाना पड़े, थोड़ा अपने आप का विजन को चेंज करना पड़े, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग पूरी लाइफ साथ में रहोगे, राइट? 10 ऑफ कप्स की क्या दिखाता है कि दोनों साथ रहोगे जिंदगी भर, खुशी खुशी रहोगे। तो वो चीज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है अभी, जो पहले शायद समझ में नहीं आया था। शायद दूसरों के बात, जैसे मैंने आपको बोला, आपने जैसे अगर दूसरों के बात सुन के कुछ किया था, उन्होंने भी किया था, वाइस वर्सा, मैंने पहले ही बोल दिया था। एंड उनका दिमाग का जो ये चीज था ना, इल्यूशन, वो खत्म हो रहा है। एंड वहां पे वो इमोशनल है। मून देखा कितने बार मून आ रहा है, बार बार। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। ये रीडिंग गाइस आप लोग अगर चाहते हो तो 369 करके क्लेम कर सकते हो। 369 का एक पोर्टल होता है, अगर आपको चाहिए ये रीडिंग को आप 369 को करके क्लेम कर सकते हो। रियूनियन करके क्लेम कर सकते हो। मैरिज करके आई वॉन्ट मैरिज, आई वॉन्ट रियूनियन, कुछ भी लिख सकते हो। 369 भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड वो बहुत पैशनेट है, वो बहुत टाइम तक इस जोन में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनका खुद के सोच से ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे मुझे उनका घर का माहौल भी दिख रहा है, बिकॉज वो शायद घर में किसी को समझा नहीं पा रहे थे। हो सकता है उनकी बहन है, ये बहन और मम्मी 2-3 दिन से आ रही है ना, पहले नहीं आता था ना, या एंड हो सकता है मैं एक और कार्ड्स लूंगी। यस और नो? यस, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। हो सकता है उनका बहन है जो नहीं मान रही है, हो सकता है उनका मम्मी है जो नहीं मान रही है, वहां पे उनको टाइम लग रहा था समझाने के लिए, ठीक है। एंड हर कोई नहीं होता ना घर के जाके एकदम बवाल करके नहीं मुझे करना है। अभी उनको लग रहा है कि अगर बवाल होना है तो हो। अगर मैं इनके बात सुन रहा हूँ तब भी कोई खुश नहीं है, मेरे खुशी के बारे में कोई नहीं सुन रहा है, मेरे खुशी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं? उनको अभी ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप लोग उनके पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स एक टाइम तक आपके साथ रहेंगे, उसके बाद तो वो लोग नहीं रहेंगे। तब आपका साथी अगर आपको समझने वाला नहीं होगा तो फिर आप कैसे रहोगे? ये चीज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। एंड अभी उनको लग रहा है अगर सब मान गया तो अच्छा है, नहीं माना तो भी अच्छा है, क्योंकि मुझे तो अपना देखना है। वो अभी आ रहे हैं आपके साथ शादी करने के लिए। 6 ऑफ वांड्स, आपको विक्ट्री पाना है इस रिश्ते में, शादी करना है, रियूनियन करना है। रियूनियन ऑलरेडी आ चुका है एंड वो बात भी कर रहे हैं, वो किसी न किसी से बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई बड़े है, हो सकता है कोई सीनियर है ऑफिस में, हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई टैरो रीडर है, कुछ कोई भी हो सकता है, कोई मैच्योर पर्सन है जिनसे वो बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई मेल पर्सन है, कोई मेल पर्सन है, ठीक है। एंड अगर कोई लेडी है, कोई अगर लेडी है तो उनका वो जो मेल वाला ऑथोरिटी है तो वो वैसे हो सकता है, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली मेल पर्सन है, ठीक है। एंड उनको वो जहां पे है उनको बिल्कुल खुश नहीं है, वहां पे जहां पे है बिल्कुल खुश नहीं है। उनके पास ऑप्शन है, देखो मैं यहाँ पे आपको या बहुत सारे इल्यूशन है। हो सकता है उनको बहुत सारे लोग यू नो या उनका बहुत सारे इल्यूशन था। उनको हो सकता किसी उनको समझ ही नहीं आता था लोग कौन सही है कौन गलत है।
वहां पे बहुत सारे इल्यूशन बना लिए, अब इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, देखो अब खुद ही फंसे हुए हैं। हो सकता है उनके घर वाले रिश्ते दिखा रहे हैं कि बोल रहे कि नहीं तुमसे तो सब होगा। यस यस, इट्स अ बिग यस। यस, उनका घर वाले उनको रिश्ते दिखा रहे थे, उनका भी कुछ ना कुछ इल्यूशन था। ठीक है, हाँ घर वाले मेरा अच्छा चाह रहे हैं, मेरा भलाई चाहते हैं, सबका घर वाले अच्छा ही चाहता है ना, तो सबका ऐसे ही होता है। तो अभी उनका उस चीज से वो बाहर आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं कैसे फंस गया, यहाँ पे मेरा क्या ही होगा। अभी वो बिल्कुल खुश नहीं है। ये देखो कार्ड्स कैसे बात करते हैं गाइस, देखो वहां पे उनको समझ में आ रहा है कि वहां पे उनका कुछ नहीं हो सकता, इतने सारे लोग हैं, फिर भी उनको वो जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है, वो जो दिल से बात होती है ना, एक दूसरे को बिना बोले समझ जाना, वो तो आपके साथ था ना, इसीलिए आप नहीं हो, फिर भी आपके बारे में ही सोचे जा रहा है। देखो एंड उनको लगता है, मैंने पहले ही बोल दिया था गाइस, ये मुझे ट्विन फ्लेम का जर्नी लग रहा है, ये मुझे सोलमेट का जर्नी लग रहा है। ये देखो सोलमेट का कार्ड्स आ चुका है। उनको लगता है कि आप उनको वैसे ही ट्रीट करते थे, एक क्वीन की तरह ट्रीट करते थे, आप उनको एक किंग की तरह ट्रीट करते थे। एंड वो चीज वो अभी मिस कर रहे हैं, उनको है आपके साथ रियूनियन करना, उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो। वो बहुत पैशनेट है, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, चारों के चारों जोडियक आ चुका है गाइस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। एंड अभी वो उनको समझ में आ रहा है, एंड अभी वो यूनिवर्स पे ऊपर फिर से हैंगमैन आ चुका है, उन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, ठीक है, कि सरेंडर मोड पे आना। नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने पहले ही बोला नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 369 का रीडिंग आ गया गाइस। तो उनको अभी यूनिवर्स पे भरोसा आ रहा है कि उनको यूनिवर्स पे छोड़ना है चीजों को, ठीक है। ओके, अभी हम उनका इंटेंशन देखेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद इंटेंशन के बाद हम उनका फीलिंग्स देखेंगे, नहीं सॉरी, पहले फीलिंग्स देखेंगे उसके बाद इंटेंशन देखेंगे, ठीक है। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के व्यूअर्स गाइस, मैंने पूछने से पहले कार्ड्स आ गया गाइस, उनका है आपसे बात करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करो यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करो। हाँ, उनको बात करनी है, बहुत पैशनेट है, एंड उनको पीछे का चीजें भी आपको बतानी है। ये जो पीछे जो उनसे अगर उन्होंने अगर आपसे कुछ छुपाई है, उनसे अगर कुछ गलती हुआ है, मैं कार्ड्स लूंगी, उसको आपको, या वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे अभी तक कि मुझसे ऐसा हो गया है, मैं कैसे जाके बात करूं। अभी उनको समझिए, इट्स अ बिग गेस, उनको अभी लग रहा है कि नहीं, अभी अगर वो खुद से आके नहीं बात करेंगे तो चीजें और बेहतर तो नहीं होगा, और बिगड़ जाएगा। एंड अभी उनको आपके साथ बात करके चीजों को हल करना है, सब कुछ आपके सामने बताना है। एंड वो आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं गाइस, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस है स्ट्रांगली, ठीक है, उनको बात करना है आपसे, जो भी है आपके साथ। हो सकता है आपको बहुत कुछ पता नहीं है, उनसे आपसे कुछ छुपाया था, छुपाई थी, वो चीज अभी आपको बतानी है, क्लियर करनी है। ये उनका फीलिंग्स है, उनका इंटेंशन हम देखेंगे। उनका इंटेंशन है गाइज, जो भी हुआ है उसको आप भी भूल जाओ, वो भी भूल जाए, एंड आगे बढ़े। अगेन ये वाला फिर से क्यों आ रहा है, देखो गाइज, फिर से सेम ये दोनों कार्ड्स इसमें भी आया था, अभी फीलिंग्स में भी आया था, इंटेंशन में फिर से आ गया। मतलब उनको सोच के देखो कितना जल्दी है बातचीत करके सब कुछ क्लियर करना, पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ो। एंड कोई लियो हो सकता है प्रोमिनेंटली, एंड वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को उनको बनाना है, ठीक है, एकदम। आज रीडिंग कितना साफ आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स का पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा सा तो मुझे पॉज एनर्जी में दिख रहा है। यस, ये क्रॉस रोड पे है, पॉज एनर्जी में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया ना, बस हाँ, उनको लग रहा है कि आप तो उनको खड़ी खोटी सुनाओगे। यस, इट्स अ बिग यस। उनको वो इसीलिए रुके हुए हैं कि उनको बताना तो है, आना तो है, लेकिन उनको पता है कि आप तो पूछोगे कि क्या हुआ था, एंड उनको
लग रहा है कि वो आपसे कैसे मतलब सामना करे, कैसे आपको जवाब दे, क्योंकि आप उनको पता है आप कैसे हो। और यहाँ पे वो क्रॉस रोड पे इसीलिए है, मुझे एक कार्ड चाहिए। यही चीज है जो पूरा, ये देखो फिर से ये कार्ड 3 बार आया गाइस। फीलिंग्स में आया, इंटेंशन में आया, उनका नेक्स्ट एक्शन में भी आया। क्रॉस रोड पे इसीलिए है बिकॉज उन्होंने पहले जो गलती किया, उनसे जो भी छुपाया है, कुछ गलती हुआ है, उनको आपके सामने कन्फ्रंट तो करना है। एंड उनको डर है कि आप तो पूछोगे, आप तो उनको छोड़ोगे नहीं बिना पूछे, ठीक है। एंड इसीलिए पॉज एनर्जी में है, उनको रहा भी नहीं जा रहा है। 9 ऑफ वांड्स, यस, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, देखो। मतलब उनको लग रहा है उनको कुछ बोलना भी ना पड़े, चुपचाप सब कुछ ठीक भी हो जाए, और मैनिफेस्ट करूं और सब कुछ ठीक हो जाए, उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या गजब है। अच्छा, उन्होंने छुपाया क्या? बार बार वो कार्ड्स क्यों आ रहा है? एक सेकंड देखते हैं, है ना, क्या छुपा रहा है वो, क्या छुपाया है आपसे? यूनिवर्स थोड़ा सा गाइड करिए तो। क्या छुपा है मेरे व्यूअर से, क्या छुपाया गया है मेरे व्यूअर से, क्या छुपा हुआ है? 10 ऑफ वंस, बहुत सारी चीजें, उनके पास बहुत सारा सपना था, उनका बहुत सारा इल्यूशन था। उन्होंने बहुत लोगों से बात किया। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, जब आप लोग बात कर रहे थे तब भी, या इट्स अ बिग येस, आप लोग जब बात कर रहे थे, आप लोग जब रिलेशन में थे, उस टाइम पे भी उन्होंने दूसरे लोगों को एंटरटेन किया, दूसरे लोगों से बात किया, यही उन्होंने आपसे छुपाया था। हो सकता है उनको उस टाइम पे उन्होंने आपको ऐसे शो किया कि नहीं सिर्फ आप ही से बात कर रहे हैं, सिर्फ आप ही के साथ वो है, लेकिन ये झूठ है। उस टाइम पे उनका बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रहा था। मैंने कंफर्मेशन कार्ड भी निकाला। एंड किसी के लिए होता है ना कि फैंटेसी दुनिया, ठीक है, ये चीज उनको बहुत बर्डन फील करा रहा है कि आप आओगे, आप उनसे तो पूछोगे, उनको छोड़ोगे नहीं, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या रीडिंग है भाई, ठीक है। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता, मतलब नेक्स्ट एक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट कांटेक्ट कब तक, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है यूनिवर्स, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका पार्टनर का कांटेक्ट कब तक आ सकता है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनका पार्टनर का। गाइस आपके लिए कांटेक्ट बहुत जल्दी आ सकता है। मैंने आज शॉर्ट्स डाला, उसमें भी 8 ऑफ वंस बार बार आया, 2 बार शायद डाला, 2 बार ही आया शायद। किसी के लिए 8 दिन में आ रहा है, किसी के लिए 8 घंटे में आ रहा है, किसी के लिए 8 हफ्ते में आ रहा है, ठीक है। ओके चलो, अभी हम आपके लिए देखते हैं उनका। ज्यादा मैसेज नहीं देखेंगे गाइस, 2-3 ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रीडिंग ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर पूरा लास्ट में वो गाइडेंस वाला छूट जाता है। हमको 3 ही देखना है, 3 देखेंगे, ठीक है। 3 कार्ड्स दे दो यूनिवर्स, एक आ चुका है, और 2 कार्ड्स दे दो यूनिवर्स, एक और आ चुका है, और एक कार्ड दे दो यूनिवर्स, और एक कार्ड दे दो, एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। आ चुका है गाइस। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, वो और आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपसे और डिटैच नहीं रह सकते। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी, उनको पता है वो बेवकूफ है, लेकिन वो दुखी भी है, सॉरी बोल रहे हैं। यू आर एडोरेबल, उनको पता है कि आप एडोरेबल हो, ये तो हमें भी पता है। देखते हैं गाइस ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना सेफ है। मुझे उतना ज़्यादा तो कुछ खराबी लगा नहीं, ठीक है, रीडिंग में मुझे अच्छा लगा। देखते हैं एक बार मेरे व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप कितना सेफ है। यूनिवर्स बताइए प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप कितना सेफ है। ओके, रिलीजियस फैक्टर, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है गाइस, आप लोग अलग अलग कल्चर से हो, आप लोग अलग अलग कास्ट से हो, अलग अलग रिलीजियन से हो। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो, वो नहीं है, हो सकता है वो है, आप नहीं हो, ठीक है। तो ये रिलीजियस फैक्टर मुझे दिख रहा है, तो मुझे ये तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है। और बॉटम में आ रहा है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो ये देखो गाइस आ गया, मैंने बताया था ना मुझे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का लग रहा है। ये देखो सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट, ठीक है।
एंड मैं तो नहीं बोलूंगी कि आपको जाना चाहिए, आपको अगर लगता है आपको जाके जाना चाहिए तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस मानोगे, मैं बोलूंगी आप वेट करो, अपने आप को लेवल अप करो, उनको अपना कर, जो भी उन्होंने किया है उनको समझने दो, ठीक है, उनको खुद से करने दो। ये देखो गाइस, डिसेप्शन के कार्ड आ गया। डिसेप्शन क्यों आया? नहीं, बस डिसेप्शन क्यों आया? समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप। इट्स अ यस गाइज, ये सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन किसी के पार्टनर ने फॉल्स मार्क्स पहने हुए थे। मैंने वो वाला कार्ड्स में दिखाया था ना, वो आया था ना कि सब, देखो सबके लिए नहीं है, किसी के लिए सोलमेट कनेक्शन है, किसी के लिए ट्विन फ्लेम है, किसी के लिए डिसेप्शन भी है। तो ये आपको समझना है किसके लिए क्या है। यहाँ पे भी देखो 8 ऑफ कप्स, बॉटम में 8 ऑफ कप्स, उसके बाद 5 एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे डिसेप्शन है, कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो जब आपके पर्सन आए तो पहले तो आपको इंट्यूशन का सुनना है, और जब आपके पर्सन आए उनसे अच्छे से पूछताछ करनी है, मैं तो ये बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ छुपाया जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि किसी के है कि बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन है, आपके साथ भी रखे, उनके साथ भी रखे, ऐसा है। आपको क्या करने की जरूरत है? आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आपको क्या करने का जरूरत है राइट नाउ पे? यस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। आप पुराने चीजों को भूलो, नए चीजों को आने दो। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप चूज करो, आपके दिमाग में 2 चीज चल रहा है, आप चूज करो आपको क्या करना है। ये इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो मूव ऑन करो। ये इंसान चाहिए तो अपने आप को अपब्रिंगिंग, अपने आप को लेवल अप करो, उनको भी लेवल अप करके आने दो। एंड पुराने चीजों को भूलो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखो गाइस, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कोई अगर गलत है तो गलत को एक्सेप्ट करो, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। आपको अगर लगता है ये आपके लिए सही है, सेफ है आपके लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, तभी एक्सेप्ट करो। अगर आपको नहीं लगता है तो सीधा मुंह पे बोलो। बातों को रखने में, बातों को बोलने में कभी डरना नहीं, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ मत करो आगे चल के सोचना पड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।